Good morning students. Now we are going to start our next chapter, that will be your algebraic expressions. Algebraic expression actually ये चैप्टर हमारा एक यूनिट है जिसे कहते हैं अलजेब्रा। तो वो इस यूनिट में ये algebraic expression इसी यूनिट का एक पार्ट है। अब अलजेब्रा में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं? अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में। जैसे कुछ अननोन क्वांटिटी जो हमें वैल्यू जिसकी नहीं मालूम होगी उसे हम कुछ भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, एक्स, वाई, इस तरह करते करते हम कुछ भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो इस अल्फ़ाबेट्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इन अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। और जिनकी वैल्यू हमें मालूम होती है, जैसे जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं 2, 5, 8, 9, इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट। 2 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट्स। जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू हमें अननोन है। वेरिएबल मतलब होता है वेरी, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, बट कांस्टेंट की वैल्यू अननोन है, इसकी वैल्यू वेरी नहीं कर सकती। अब इन्हीं दोनों को अगर हम मिला दें, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को अगर हम मिला देते हैं और इसे या तो एडिशन साइन, सब्ट्रैक्शन साइन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन से हम सेपरेट करते हैं, तो वो जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने लिख दिया 2 + y, जिसमें 2 आ गया हमारा कांस्टेंट और y आ गया हमारा वेरिएबल। तो ये टोटल एक्सप्रेशन जो बन गया इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। algebraic expressions। तो algebraic expression is the combination of variables and constants separated by your addition, subtraction, multiplication या division sign। तो ये हमारा हो गया algebraic expression। अब algebraic expression ही हमारे कई टर्म्स में ब्रेक हैं। जैसे कि फर्स्ट जो टर्म होता है वो होता है हमारा मोनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमारा पार्ट्स हैं। पहला होता है मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब होता है कि इसमें एक ही वैल्यू, एक ही जो है एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि इसमें प्लस माइनस साइन से सेपरेटेड नहीं होता है। जैसे कि वैल्यू में लिख दी 2x, तो 2x में क्या हो गया, इसमें ना तो प्लस साइन वाला कोई नेक्स्ट वैल्यू है, ना तो कोई अदर वैल्यू माइनस साइन के साथ है। तो एक 2x सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक ही वैल्यू हो गई, तो ये हमारा कहलाता है मोनोमियल। सेकेंड टर्म होता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं। बाई का मतलब होता है 2, इसमें 2 टर्म होंगे। जैसे कि 2x तो सिर्फ हमारा एक मोनोमियल है, बिकॉज एक ही टर्म है, प्लस 3y कर देंगे तो एक टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, तो 2 टर्म हो गए, तो ये हमारे बाइनोमियल कहलाते हैं। उसी तरह से 3 टर्म अगर हो जाएंगे तो वो हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे कि 4x + 5y + 7z। तो ये 3 टर्म जब मिलते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं ट्राइनोमियल। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। उसी तरह जब हमारे 4 टर्म मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्री मतलब क्वाड्रिलेटरल से आया है वर्ड। क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं इसमें 4 साइड होते हैं, तो वैसे ही क्वाड्रीनोमियल वो होते हैं जिसमें 4 टर्म होते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, 6x + 7a + 9y + 20z। तो 4 टर्म हो गए, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे कहलाते हैं क्वाड्रीनोमियल्स। और नेक्स्ट टर्म होता है वो होता है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है कि अ टर्म हैविंग 2 और मोर देन 2 टर्म्स, उन सब को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। यानी कि मोनोमियल को छोड़ के बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो मोनोमियल पॉलिनोमियल में नहीं आता है। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल, उस तरह से हमारे 5 टर्म होंगे, 6 टर्म हो जाएंगे, तो सारे हमारे पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये होता है हमारे पॉलिनोमियल। डेफिनेशन होती है कि अ टर्म हैविंग 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा हो गया।
नेक्स्ट होता है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो होता है हमारा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। फैक्टर्स क्या होते हैं कि जैसे कि कोई नंबर है 5x, अब ये नंबर है 5x, तो इसमें क्या है कि 5 और x अपने आप में ही एक फैक्टर कहलाता है, यानी कि 5 जो है वो x का फैक्टर है और x जो है वो 5 का फैक्टर है। तो अगर ये वेरिएबल फॉर्मेट में है x, तो ये कहलाता है हमारा लिटरल फैक्टर, ये कहलाता है हमारा लिटरल फैक्टर। और जो 5 ये हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में है, ये कहलाता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कहलाता है हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर। तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है वो जब मल्टीप्लाई होता है तो आपस में जो नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जो वेरिएबल पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा लिटरल फैक्टर, और जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है न्यूमेरिकल फैक्टर। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो आता है हमारा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म वो होता है जिसमें वेरिएबल्स सब सेम होते हैं, इसमें हमको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, हमें ये देखना होता है कि वेरिएबल सब सेम होने चाहिए। और जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होते वो हमारे होते हैं अनलाइक नंबर्स, जैसे कि 2x, 5x, 9x। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सब जगह हमारा क्या है, वेरिएबल सेम आ रहा है, x x x, तो ये हमारे कहलाते हैं लाइक टर्म्स। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स को अलग कर दें तो ये कहला गए हमारे अनलाइक टर्म्स। सिर्फ वेरिएबल देखेंगे, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं होता है। और अलजेब्रा में हमेशा जब एडिशन होता है तो वो लाइक टर्म्स का ही होता है, और सब्ट्रैक्शन भी हमेशा लाइक टर्म्स का ही होता है। अनलाइक टर्म्स कभी ऐड नहीं होते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारा था इंट्रोडक्शन अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। और अभी अपने बताया कि एडिशन जो होता है वो हमेशा लाइक टर्म्स का ही होता है, और सब्ट्रैक्शन भी हमेशा लाइक टर्म्स का ही होता है। तो अब हम देखेंगे कुछ एडिशन के क्वेश्चंस और कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन एडिशन। ऐड कर रहा है हमें 5x, 7x और -6x। अब इसमें हमारा इंटीजर्स भी आ जाएगा। इंटीजर हमने पढ़ा हुआ है, वो सारे रूल्स इंटीजर्स के यहाँ भी अप्लाई होते हैं। तो इसको हम प्लस करते हैं 5x प्लस 7x प्लस, अब ये क्योंकि -6x है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। फिर हो गया 5x प्लस 7x। अब ये बाहर प्लस है तो इंटीजर्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर बाहर प्लस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल हम वैसे लिख देंगे -6x। अब दोनों प्लस साइन है तो प्लस करेंगे, 5 + 7 हमारा हो गया 12, और 12 - 6 हमारा हो गया 6, और ये हमारा हो गया आंसर। सिर्फ कांस्टेंट ऐड होगा, 5 + 7 12 एंड 12 - 6 6, और x हमारा वैसे लिख देंगे। सारे हमारे लाइक टर्म्स हैं, तो ये हमारा हो गया एडिशन। ये एक सिंपल एडिशन था। एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल देखते हैं एडिशन का। जैसे यहाँ दिया हुआ है 5a² b - 8a² b 7a² b। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे हमारे मोनोमियल टर्म्स हैं। मोनोमियल टर्म्स यानी कि जिसमें एक ही टर्म होता है। तो ऐड करते हैं 5a² b प्लस -8² b प्लस 7a² b। यहाँ हो गया 5a² b।
अब ये साइन चेंज नहीं होगा, -8a² b + 7a² b। सॉल्व करते हैं 5 + 7, पहले प्लस वाले को सॉल्व कर लेंगे, इजी रहेगा हमारे लिए। 7 + 5 हो गया 12 और 12 - 8 हो गया हमारा 4, तो रिजल्ट आ गया 4a² b। सिर्फ कांस्टेंट पार्ट को ही हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल पार्ट होगा उसको हम एज इट इज उतार देंगे, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब ये हमारे था एडिशन ऑफ मोनोमियल, यानी सिंपल एडिशन था। कुछ बाइनोमियल या ट्राइनोमियल टर्म्स के एडिशन भी देख लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे दिया हुआ है 5x दिया है, 5x - 2x² - 8। (5x - 2x² - 8), फिर 8x² - 7x - 9, उसके बाद 3 + 7x² - 2x। तो ये हमारे पास दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक में 3 टर्म है, तो ये हमारे ट्राइनोमियल कहलाते हैं। और हमने बताया था कि हमेशा जब एडिशन होता है तो वो लाइक टर्म का ही होता है, सब्ट्रैक्शन भी लाइक टर्म का ही होता है, ठीक है। तो अगर हम सिंपली ऐड करें सबको तो देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया 5x - 2x² - 8, ऐड करना है, सब में प्लस साइन लगा दो, प्लस 8x² - 7x - 9 + 3 + 7x² - 2x। अब लाइक टर्म खोजते हैं, पहले x के साथ x वाली वैल्यूज़ देखेंगे। ये x है, उसके बाद ये x है और वो x है। तो 5 - 7 ये हमारा हो गया -2, इंटीजर्स के रूल के अकॉर्डिंग 5 - 7 हो गया -2 और -2 हो गया हमारा -4, तो -4x आ गया। उस तरह से हम x² लेंगे, -2 यहाँ पे आ रहा है और 8 - 2 6 हो गया, 6 के साथ यहाँ पे 6 + 7 हमारा हो गया 13, तो प्लस 13x²। अब कांस्टेंट रह गया -8 - 9, -8 - 9 हमारा हो गया -17 और +3, तो -17 + 3 कितना हो गया हमारा यहाँ पे, दैट विल बी योर 14, लेकिन 17 बड़ा साइन है, आगे नेगेटिव है, तो -14। सारे हमारे अनलाइक यहाँ पे मिल गए और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से एडिशन करते हैं लाइक टर्म्स का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। (8 / 5x + 11 / 7y + 9 / 4xy -3/2 x - 5/3y -9/5 xy। अब इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज वैल्यूज फ्रैक्शन में है, तो लाइक टर्म ही लेते हैं। ओके, जैसे हो गया 8/5x + 11/7y + 9/4xy -3/2x -5/3y -9/5xy। बीच में प्लस साइन लगाएंगे तो हमारा माइनस साइन ही आ जाएगा। अब ये x है और ये भी x है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 8/5 और -3/2, इसको हम चाहें तो एक साइड लिख लें। 8/5x
माइनस 3/2x, फिर प्लस 11/7y माइनस 5/3y, उसके बाद प्लस 9/4xy माइनस 9/5xy। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे सिंपली एलसीएम लेके, जैसे हम करते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम हो गया यहाँ से 10, 2 8 जा हो गया 16, 5 3 जा हो गया 15। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम हो गया 21, 7 3 यहाँ हो गया हमारा 33y, 7 और 7 5 जा हो गया 35y, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 5 5 9 जा हो गया 45xy माइनस 5 4 4 9 जा हो गया 36xy। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16x माइनस 15x, तो 1 आएगा। लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली सिर्फ वेरिएबल लिख देते हैं x, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो हमारा हो गया x/10 प्लस 33 माइनस 35, तो माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y/21 प्लस 45 माइनस 36 हो जाएगा 9, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 9xy/20। ये सारे हमारे अनलाइक टर्म्स हो गए, ऐड नहीं होंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हम इस पे सब्ट्रैक्ट के भी करते हैं, और सब्ट्रैक्ट की भी देख लेंगे कि वहाँ पे भी हमारे सिर्फ लाइक टर्म्स का ही सब्ट्रैक्शन होता है। अगला हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ दिया है सब्ट्रैक्ट x² फ्रॉम -3x², दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। तो जब फ्रॉम होता है तो यहाँ पे सब पहली ये दूसरी वैल्यू होती है, इसको हम आगे लिखते हैं, तो हो जाएगा -3x², माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन लगाएंगे और x², माइनस माइनस प्लस करते हैं, पर साइन हमेशा माइनस का ही लगाते हैं, तो हो गया -4x²। तो ये एक सिंपल था, मोनोमियल टर्म्स के थे। बाइनोमियल टर्म का भी देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है x² माइनस y² फ्रॉम 2x² माइनस 3y² प्लस 6xy। अब इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। देख सकते हैं कि ये टर्म हमारा बाइनोमियल है और वो टर्म हमारा ट्राइनोमियल, तो उसको हम पहले लिखें। फ्रॉम है 2x² माइनस 3y² प्लस 6xy, माइनस साइन लगाएंगे बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस ब्रैकेट को, वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हो गया 2x² माइनस 3y² प्लस 6xy। इंटीजर्स के रूल के अकॉर्डिंग जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर वाले जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -x², ये माइनस से बन जाएगा प्लस y², तो 2x² माइनस x² हो गया, x² माइनस 3y प्लस y, यहाँ हो जाएगा माइनस 2y², और 6xy के साथ कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसको एज इट इज़ उतार देंगे, और ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने देखा कि एडिशन भी हमने लाइक टर्म का किया और सब्ट्रैक्शन भी लाइक टर्म का किया। बस हमें टर्म्स को ढूंढने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पे वो लाइक टर्म्स हैं, उन्हीं को ऐड करेंगे और उन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई से भी देख लेते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई में करते हैं, कि अगर उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही आ गया है। जैसे यहाँ है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई दिया हुआ है यहाँ पे 7 माइनस 2x प्लस 5y माइनस x माइनस y माइनस 5x प्लस 3y माइनस 7।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 2x प्लस 5y, माइनस साइन है बाहर तो ये ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x प्लस y, माइनस 5x प्लस 3y माइनस 7। इस ब्रैकेट के अंदर हमें कोई भी लाइक टर्म मिल जाता है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, मिल भी जा रहा होगा, माइनस 2x और माइनस x हो गया, माइनस 3x प्लस 5y प्लस y हो गया, प्लस 6y और प्लस 7 के साथ कोई टर्म नहीं है तो वैसे ही उतार देंगे, माइनस। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा बिकॉज बाहर माइनस साइन दिया है तो हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3y प्लस 7। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, माइनस 3x और माइनस 5x दोनों लाइक है तो हो गया माइनस 8x प्लस 6y माइनस 3y, 6 माइनस 3 हो गया 3 प्लस 3y और 7 प्लस 7 हो गया प्लस 14। तो ये हमारा आंसर हो गया माइनस 8x प्लस 3y प्लस 14। सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन। In my next video, I will come with the multiplication of monomial with monomial, monomial with binomial and binomial with binomial. Thank you.